हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाली हूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ विल्फ्रेड ओवेन्स एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। ये क्वेश्चन है अप्रिशिएशन, और आगे ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का एक ही आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको सीधे आंसर पर ले चलती हूँ। इंट्रोडक्शन। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वार पोएम ऑफ विल्फ्रेड ओवेन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। जितना भी मैं आपको बताऊँगी बस उससे अधिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही आप केयरफुली पढ़ लीजिए और आपके लिए बहुत ही सही आंसर रहेगा ये। तो फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वार पोएम ऑफ विल्फ्रेड ओवेन। ये जो पोएम है ये विल्फ्रेड ओवेन की बहुत ही बेस्ट पोएम है। इन दिस पोएम द हॉरर, क्रुअल्टी एंड पिटी ऑफ वार। ये जो पोएम है इसमें क्या है, जो वार है जिसे लोग एकदम आदर्शवादी दृष्टि से देखते हैं, आइडलाइज समझते हैं, इसकी रियलिटी बताई गई है कि वास्तव में वार क्या है, बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही कठोर होता है। और इसमें जो योद्धा लड़ता है उसके जीवन की जो सच्चाई है उसे बताई गई है। द पोएट्स एटीट्यूड हियर इज़ दैट ऑफ मैन हु हैज़ एक्सपीरियंस द वायलेंस एंड बोल्डम ऑफ मॉडर्न वारफेयर। ये जो पोएम है इसमें पोएट का इस प्रकार से नज़रिया है कि जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है वायलेंस को, और युद्ध की जो बोरियत है उसको, जो मॉडर्न युद्ध है, वारफेयर है, उसकी वायलेंस को और उसके बोर्डम को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग लाइफ्स इन द वार। ये जो पोएम है इसका जो थीम है इस पर बेस है कि जो युवा लोग जो कि वार में जाते हैं किस प्रकार उनका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। हियर देयर इज़ नो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की कोई भावना नहीं रह जाती। डेथ हैज़ नॉट ग्लोरीफाइड, मौत किसी भी रूप में सुंदर नहीं होता है। वार हैज़ नॉट बीन आइडलाइज, और युद्ध किसी भी प्रकार से आदर्शवादी नहीं हो सकता। उस हेडिंग के लिए इतना ही काफ़ी था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट। जो इसका टाइटल है एंथेम फॉर डूम्ड यूथ, बहुत ही उपयुक्त है पूरी तरीके से, एंड सजेस्टिव, बहुत ही अच्छा है। द वर्ड एंथेम हियर सजेस्ट फॉर द फॉर्मल कलेक्टिव सॉन्ग संग ड्यूरिंग द क्रिश्चियन फ्यूनरल। ये जो शब्द है एंथेम, जिसका अर्थ है गीत, सॉन्ग, ये किसके लिए है कि जो क्रिश्चियन में जब लोग मर जाते हैं और उन्हें दफनाया जाता है उसको ये संबोधित करता है। द फ्रेज डूम्ड यूथ स्टैंड फॉर ऑल द सोल्जर हु डाई इन द वार। और ये जो डूम्ड शब्द है ये उन सोल्जर्स के लिए है जो कि मर जाते हैं युद्ध में, युद्ध करते समय, उन योद्धाओं के लिए है। बस टाइटल में आपके लिए इतना सही है लिखना। रियलिज्म, सैटेरिक एंड इमेज, वास्तविकता और एक व्यंग्यपूर्ण इमेज इसमें दिखाया गया है। फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इतना लर्न करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओवेन हिमसेल्फ वाज अ सोल्जर। ओवेन स्वयं भी एक योद्धा थे एंड वाज किल्ड वाइल फाइटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और उनकी मृत्यु हो गई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो लड़ रहे थे। एज ए सोल्जर ही एक्सपीरियंस द रियल हॉरर ऑफ वार। एक योद्धा के रूप में उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया था कि वास्तव में युद्ध कितना भयानक होता है, उसकी सच्चाई क्या होती है। इट टेल्स अबाउट द आउटपोरिंग ऑफ यंग लाइफ्स इन फ्राइटफुल सर्कमस्टेंसेस। और इससे पता चलता है कि किस प्रकार से भयानक परिस्थितियों में युवा लोगों का जीवन चला जाता है। हियर द पोएट इज कंसर्न नॉट विथ पैट्रियोटिज्म। यहाँ पर जो कवि है वह किसी भी प्रकार से देशभक्ति की भावना को नहीं व्यक्त करता है, बट द लाइफ्स लॉस्ट इन द वायलेंस ऑफ वार। जबकि जो योद्धा होते हैं उनका जीवन वार में, वायलेंस में जाता है। ही सैटिराइज द रिचुअल एंड फॉर्मेलिटीज़
which are performed before and after the death of the doomed soldiers. वह व्यंग करता है उन फॉर्मेलिटीज़ पे, उन्हें जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, जो कि एक यंग योद्धा के मरने पर के बाद किए जाते हैं, मरने से पहले, परफॉर्म बिफोर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ डूम्ड सोल्जर्स। वो योद्धा जो कि युद्ध की भयानक स्थिति में मरे हैं, उनके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती है, इस पर कवि व्यंग व्यक्त करता है और कहता है नो मक्रीज फॉर देम फ्रॉम प्रेयर और बेल्स। मतलब जो योद्धा मर चुके हैं युद्ध की भयानक परिस्थिति में, उनके लिए कोई भी प्रार्थना, कोई भी वेल एक उपहास मात्र है। नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द क्वायर्स। और कोई भी शोक की आवाज़, मतलब उनके लिए कितना भी विलाप किया जाए, कितने भी गीत गाए जाए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनका जीवन बच नहीं सकता है। बस इतना ही काफ़ी है इस हेडिंग के लिए। अब आगे देखते हैं। डिक्शन, राइम एंड मीटर, शैली और छंद देखिए इसमें क्या लिखेंगे। द पोएम इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। यह पोएम जो है बहुत ईजी नहीं है। इट्स डिक्शन इज़ नॉट कोलोकियल बट फॉर्मल। इसका जो शैली है वह सिंपल नहीं है, लेकिन क्या है, फॉर्मल है। द पोएम हाउएवर अबाउंड्स इन फिगर ऑफ स्पीच। यह बंधा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बहुत अधिक है, सच एज सिमली, ओनोमोटोपिया एंड एलिट्रेशन। यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर द पोएम इज़ अ सोनेट बट अ सोनेट विथ अ डिफरेंस। ये सोनेट है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विच में बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एंड ओक्टिव जिसमें 8 लाइन होता है, एंड सेस्टेट जिसमें कि 6 लाइन होता है। द पोएम्स राइम स्कीम इज ABAB CD EFF EGG। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। द लाइन्स ऑफ द पोएम आर कंपोज्ड इन द एम्बिक पेंटामीटर। बस आप इस प्रकार से सॉर्ट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, तो उनके लिए बहुत ही अधिक ये बेनिफिशियल रहेगा। इसको आप लर्न करिए और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।